जय हिंद फ्रेंड्स। आज का विषय है बेइज्जती। यहां आदमी बेइज्जती से बहुत डरता है, उसकी बेइज्जती ना होने पाए। इतना डरता है वो कि उसकी बेइज्जती ना होने पाए। अगर तुम बेइज्जती से डरे, खत्म। शाही वर्ग ने यह शब्द इस्तेमाल किया है, बेइज्जती। ये वो शब्द शाही वर्ग ने इस्तेमाल किया, बेइज्जती। राहुल गांधी 3 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी तो बेइज्जती नहीं हो रही। अखिलेश यादव 20 साल से लड़ रहे हैं, उनकी बेइज्जती नहीं हो रही, तुम्हारी बेइज्जती हो रही। पता नहीं कौन मुगल खानदान से पैदा होके आए हो, तुम्हारी बेइज्जती हो रही। अगर तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो रही है तो तुम कुछ है ही नहीं हो समाज में, दुनिया में तुम हो नहीं, इसका मतलब तुम खत्म हो चुके हो। अगर तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो रही है, लोग तुम पर हंस नहीं रहे हैं, लोग तुमको गाली नहीं दे रहे हैं, तुम खत्म। बेइज्जती होना भी जरूरी है। मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो, लोग कह रहे हैं ये कुछ नहीं कर पाएगा। जितने लोग कह रहे हैं उसको डायरी में नोट कर लो, नाम नोट करो इनके, और इनको करके दिखाओ। उनसे लड़ने मत लगना, उनसे बहस मत करने लगना, उनसे बहस नहीं करना है। ये तो फिर पागल वालों हरकत करोगे तुम। उनके करके दिखाओ उनको। जैसे कह रहे हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, कह दो ठीक है नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम उसको करके दिखाओ उन लोगों को। जब कर लेना तो इन तीनों आदमी को पहले बुलाना, सबसे पहले इन तीनों आदमियों को सबसे पहले बुलाना। और तुम्हारी अगर बेइज्जती होने लगे तो समझ लो तुम सही रास्ते पे जा रहे हो भैया। तुम्हारी अगर बेइज्जती होने लगे तो तुम समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर जा रहे हो। अगर तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो रही है, तुम्हारे ऊपर कोई हंस नहीं रहा है, तुमको कोई गाली नहीं दे रहा है, तो तुम मरे हुए आदमी हो। तुम मरे हुए आदमी हो। अगर तुमको गाली कोई नहीं दे रहा, तुम्हारे ऊपर लोग हंस नहीं रहे, तुम मरे हुए आदमी हो। तुमको कोई नहीं पूछता। कृष्ण भगवान माखन खाएंगे, नहीं दोगे तो चोरी करके लाएंगे। माखन खाएंगे, तुम्हारे घर से चुरा के खाएंगे। कितना गाली बकते हैं लोग। वो हीरो की छोटी लड़कियां कह रहे हैं तुम हमको नाच के दिखाओ, हम तुमको 100 ग्राम मक्खन खिलाएंगे। वो नाचते हैं कृष्ण भगवान, वो गाली दे रहे हैं सब कोई उनको, कह रहे हैं हम तो खाएंगे, दिन में नहीं दोगे चोरी करके खाएंगे। और चोरी करते पकड़ लोगे तो सुबह जब मटकी लेके जाओगे तो ईंटा मार देगा तुम्हारे पानी में, मटकी तुम्हारी फोड़ देंगे।
कै बार गाली दे हो उनका? 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। फिर वहां पर एक शब्द आता है बेशरम। और एक हिंदी भाषा ले लो, नकटा। अरे कहने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे जो कुछ कहो। ये अगर ये चीज तुम्हारे अंदर आ गई, बहुत बढ़िया रास्ते पे जा रहे हो तुम। चलो अब एक कहानी सुनाते हैं। एक बार पहले आपने देखा होगा 90 में जो गाड़ियों में जो पंखा लगा रहता था, आगे गाड़ी का जो रेडिएटर है उसको ठंडा करने के लिए गाड़ी को, उसमें जो है ऐसे बना रहता, 3 पंखे थे उसमें। ये 3 पंखे हवा देते थे गाड़ी को, तो गाड़ियां उसमें गर्म ज्यादा होने लगती थी 3 पंखों से। तो एक इंजीनियर जो उसमें था, तो उसने क्या किया, इस डाई को 6 पंखों में डिवाइड कर दिया। इसको 3 की जगह में 6 पंखुड़ियां उसने बना दिया। जब 6 पंखुड़ियां बन गई तो पूरा माल 6 पंखुड़ियों के पंखे सब बनने लगे। तो जब ये मार्केट में माल निकला तो मार्केट में कोई इसका खरीदार नहीं था। मार्केट वाले लोग कहने लगे भैया ये 6 पंखे वाला तो यहां चलता नहीं है, यहां तो 3 पंखुड़ियों वाला चलता है। उसका माल नहीं बिका। जब उसका माल नहीं बिका तो उसने रात में दिमाग लगाया। उसने क्या किया, सुबह जो 4-5 मिस्त्रियों के कपड़े पहना के मार्केट में भेजा और कहने लगा जाओ मार्केट में मांगो, जाए 6 पंखुड़ियों वाला पंखा दो हमको। तो 5-6 मिस्त्री पूरी मार्केट में घूमने लगे, भैया वो 6 पंखुड़ियों वाला पंखा हमको दीजिए। सब दुकानदार सोचने लगे यार कल तो बेचने वो आया था, हमने माल ही नहीं लिया। तो मिस्त्री लोग सब पूरा मार्केट गरेर के शाम को आ गए। फिर इसने क्या किया, फिर इसने दूसरे दिन 6 पंखुड़ियों वाला माल निकाला और मार्केटिंग कराई। मार्केट में माल बिकने लगेगा, कल माल बिकने लगे, माल बिकने लगा। इसको कहते हैं दिमाग, जिंदा दिमाग। दूसरा कोई होता तो कहता है भैया वो 6 पंखुड़ियों वाला तुमने बना दिया है, बिक नहीं रहा है, और ये गलत कर दिया तुमने। यह है व्यापार का सिस्टम। व्यापार को किस तरह चलाना चाहिए ये चीज समझो। अगर नहीं समझ पाओगे तो बेकार फीस। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो फिर बेकार हो तुम। इसको समझो, व्यापार कैसे चलाना। जय हिंद।